अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा व ताला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज के व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला। इसमें हम बात करेंगे आप किस तरह हंगरी का वर्क परमिट ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको जो है ना चीज़ें दरकार होंगी, आप जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, और भी बहुत सी मालूमात, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितना आपको वो वर्क परमिट हासिल करने में टाइम लगेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन बेटा बेटी बुज़ुर्ग, अगर वो बीमार है तो खुदा व ताला उसको शफा कामला अता करे। अगर वो बे औलाद है तो खुदा व ताला उसको नेक और शहादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। और खुदा व ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए और साथ उसको फॉर एवर कर दें ताकि आपको हर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी की। हंगरी जो है वो यूरोप कंट्री का शेंगन कंट्री में आता है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पर पाकिस्तान से अगर आप वर्क परमिट या आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो हंगरी का वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल जाता है। जब से ये शेंगन कंट्री में नहीं आया था तब तक तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो थे वो इस मुल्क में आना भी पसंद नहीं करते थे, जबकि ये मुल्क आपको बहुत आसानी के साथ वीज़ा दे रहा था और इसके लिए कोई ज़्यादा वो बैंक स्टेटमेंट या ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। दोस्तों, मुल्क बहुत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अगर हम दोस्तों हंगरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो वीज़ा है वो तकरीबन आपको 70 डे में जो है ना वो वर्क परमिट वीज़ा आपको मिल सकता है। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है दोस्तों वो 110 यूरो है। लेकिन देख लें, खुदा की कुदरत के जो जेंट हजरात हैं वो इसके मुल्क का जो आपको वर्क परमिट की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो 10 लाख से 14 लाख तक है, यानी कि जितना किसी को दाम में लगता है वो आपसे लगा रहा है। हंगरी जो है वो एक जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर आपको जो है ना बहुत वसी मौके हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। एक तो यह है कि आप अगर वहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आपका जो विज़िट वीज़ा है वो वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत से ऐसी जॉब्स हैं जिनमें उनको अर्जेंट आदमी चाहिए। इसमें जो आपके लिए रिक्वायरमेंट हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो ये हैं दोस्तों कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ से 1 साल, मैक्सिमम 1 साल से 6 मंथ तक वैलिड हो तब भी चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए और साथ उसके एक बैंक का लेटर होना चाहिए जिसमें लिखा हो जी कि ये आदमी जो है ये हमारे पास इतने अरसे से अकाउंट होल्डर है और ये एक अच्छा कोई इसके हमारे साथ मसला नहीं किया। इसके बाद दोस्तों जो आता है वो आपका आता है फैमिली, जो होता है वो FSC जो फैमिली सर्टिफिकेट होता है, आपके कितने बहन भाई हैं क्या है वो सारी डिटेल। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपका आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। वो पुलिस से कि हाँ जी ये आदमी जो है ये ठीक है और वो कोशिश करें कि वो 3 मंथ से मैक्सिमम हो, इससे ज़्यादा ओल्ड ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो आपके आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस आती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो वो, और साथ आपके जो है ना आपका डोमिसाइल जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ पर आपका घर है जो भी है उसकी डिटेल उसकी सारी होनी चाहिए। और आपके ये जो सारे पेपर हैं ये PDF में होने चाहिए और आपका एक अगर आपने वैसे जमा कराना है आप बताते खुद तो आपका कम से कम एक फ़ोटो होना चाहिए जो अच्छा सा आपने लगाना है पासपोर्ट साइज़ का डिमांड करने के लिए। अब जो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए दोस्तों ये है कि यही डॉक्यूमेंट, लेकिन जो वर्क परमिट है उसके साथ मेन चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया माजरा चाहता हूँ वो ये है जी कि आपके पास एक एम्प्लॉयर का लेटर हो जो आपने वहाँ पर जो आपको जॉब दे रहा है वो। लेकिन अगर विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। वो मैक्सिमम आपकी जो है ना पाकिस्तान की 12 से 14 लाख की जो है ना वो आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और स्टेटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं है दोस्तों कि आपके अकाउंट में
रकम पड़ी है, बस वो पड़ी हुई है, चाहे उसको 2 साल हो गए 4 साल हो गए, नहीं आपकी अकाउंट जो है वो रेगुलर चलता रहा हो, जो भी आपने काम का बताना है। अगर आप का कोई बिजनेस है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइसेंस है, तो बहुत अच्छा, फिर आपका जो वीज़ा मिलने का चांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आप काम करते हो, आपकी रकम जो है वो निकालते जमा कराते हो, उनको पता चले कि ये रेगुलर आदमी जो है ना ये काम कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर जो जॉब्स हैं, जॉब काफ़ी तादाद में वहाँ पर जॉब हैं, एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है होटल की जॉब्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर सेल्समैन की जॉब्स हैं, होटल क्लीनर की जॉब्स हैं। इसके अलावा जो ड्राई क्लीनर होती हैं फैक्ट्रीज, उनमें आपकी जॉब्स है। फूड पैकिंग की जॉब्स हैं। और फार्म हाउस में जो है ना आपका जो काम होता है ट्रैक्टर ड्राइवर का, वो ट्रक ड्राइवर की जॉब्स हैं। और ट्रक ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो लाइसेंस आपका सऊदीया या यूएई का होना चाहिए, तो वो काबिल कबूल होगा। इसके अलावा वेयर हाउस में जॉब हैं, केयर टेकर जॉब्स हैं, आपकी जो घरों में आकर जो दूसरे बुजुर्ग होते हैं उनको उनकी निगहदाश्त करने के लिए। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हो, तो आपके लिए सुनहरी मौका है। आपकी सैलरी जो है वो 3 से 4 लाख तक आपकी सैलरी है। अगर आप नर्सिंग का काम आप जानते हैं, आपके पास 3 से 4 साल का तजर्बा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुबई में या सऊदीया में किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम किया है दोस्तों, तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस 100% हैं। उसके साथ आपको जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर आपने काम किया है तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश में भी आती होगी। तो अगर आपको वो इंटरव्यू लेते हैं तो आपका जो है ना कोई आपके लिए मसला नहीं है। इसके लिए दोस्तों सबसे जो अहम जॉब्स हैं, जो हमारे दोस्त वो जिनकी इतनी तालीम नहीं है, उनके लिए जो एग्रीकल्चर के शोबाजात से वो जॉब है। इसके अलावा जो वहाँ पर आ गया वेल्डर आ गया, पेंटर आ गया, जो क्लीनर की आ गई जॉब। इसके अलावा रंगसाज की आ गई, प्लम्बर की जॉब आ गई, जो आ गया में कार जो बिछाते हैं, कारपेट वगैरह बिछाते हैं, उनकी जॉब आ गई। जो नए घरों में आकर उसकी जो है ना डेकोरेशन का अगर काम जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ा वसीम मौका है, उनको बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। इसके साथ मैंने आपको ये पीछे से लगा दिया है जो जो जॉब आपको चाहिए, साथ आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, और आप भी आपको साथ नज़र आ रहा होगा जो जो उनके लिए जॉब चाहिए। जो इसके लिए फार्म आपको चाहिए वो साथ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो फार्म आपने फिल अप करना है और इनको बेचना है। इसके साथ जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो लिखी। इसकी वहाँ 110 यूरो फ़ीस है दोस्तों, लेकिन ये फ़ीस जो आपकी अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो ये काबिल वापसी नहीं है। दोस्तों अगर आप हंगरी में आते हो तो यकीन माने कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेटल हो सकती है, क्योंकि एक तो ये शेंगन कंट्री है। यहाँ पर अगर आपको पीआरशिप मिल जाती है तो इसके बाद आपको एक अच्छा मौका है कि आप किसी दूसरे यूरोप के ममालिक में भी मूव्स हो सकते हो, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, वहाँ पर भी आप मूव हो सकते हो। लेकिन तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप वहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम करो तो आपके पास बड़ा वसीम मौका है। और फर्दर टाइमिंग हो सकता है आपको वहाँ की ये सैलरी दूसरे ममालिक से थोड़ी सी कम मिले, लेकिन जब आप अगर उसमें अप्रूव करते जाओगे अपने काम को बेहतर, तो ये आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। मैक्सिमम जो हंगरी में सैलरी है वो तकरीबन जो है ना पाकिस्तान की अगर कुछ काउंट की जाए तो 2.5 लाख से है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी, 2.5 लाख से कम नहीं है। क्योंकि यूरो का रेट अप डाउन होता रहता है, इस वजह से मैक्सिमम आप अपने पास जहन नशीन कर लें 2.5 लाख यूरो। और ये अगर दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने जॉब कहाँ से सर्च करने हैं वो भी आपको साथ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर जाकर अपने लिए जो है ना वो जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन वे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना इनको जो फार्म में मैंने साथ लगाया था वो फार्म आप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो आप वो जाकर ख़ुद भी जमा करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।